आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो 250 गज और 125 गज के घर और बहरिया के विलास के हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं या फिर हम रिहाइश के लिए लेते हैं तो कौन से विला ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा सलाम सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर से। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो 250 गज और 125 गज के घर और बहरिया के विलास के हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं या फिर हम रिहाइश के लिए लेते हैं तो कौन से विला ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब बजट की बात करते हैं। सबसे पहले जो आता है घर को लेने के लिए वो आती है एक बजट। ठीक है, जो सबसे पहले हमारा जो डिसाइड होता है कि वो बजट है कि हमने आइदर करोड़ के अंदर चीज़ लेनी है या 2 करोड़ में लेनी है या 5 करोड़ में लेनी है। हर किसी का अपना बजट होता है। अच्छा, बजट के मद्देनज़र रखते हुए अगर आपका बजट अच्छा है तो आप 250 गज़ के प्लान के ऊपर जाएं जो आप ख़ुद कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, जिसमें आप खुद प्लॉट लेते हैं, अपनी पसंद से लोकेशन सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। और अब तो बहरिया ने आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी है कि जिसमें आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर भी कंस्ट्रक्ट करवा के रिहाइश कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि कुछ लोगों को जो जगह पसंद होती है वो थोड़ी बड़ी हुई पसंद होती है जहाँ पे रिहाइश ज़्यादा होती है। अच्छा, बहरिया के विलास में और जो प्राइवेट विलास में उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है जो लोग नहीं समझ पाते, जो हमारे क्लाइंट नहीं समझ पाते, वो ये कि जो बहरिया ने विलास दिए ना वो एक जो आपका प्लान था, जो आपकी ज़मीन थी, जो आपका एरिया था या जो प्रीसेंट था उसको पूरी तरह से कवर करके रेडी करके फिर उसको पोजेशन के लिए दिया। ऐसा ही हुआ। तो उसमें जब पोजेशन के लिए जब 1000 घर एक साथ पोजेशन के लिए आए तो 200, 300, 400 लोगों ने रिहाइश करना शुरू कर दी, या मिनिमम 400-500 घर भी ले लेते हैं तो लोगों ने रिहाइश करना स्टार्ट कर दी। रेंट आउट हो गए क्योंकि आसपास घर बने हुए थे, खाली ज़मीन नहीं थी। फिर आते हैं हम प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की तरफ, तो वहाँ पे खाली ज़मीन होती है। आप बनाना चाहते हैं तो कोई और नहीं बनाना चाहता, कोई और बनाना चाहता है तो आप अभी नहीं बना पाते। उसके फ़ंड्स कंप्लीट हैं तो आपके फ़ंड्स नहीं हैं, आपके फ़ंड्स कंप्लीट हैं तो मेरे पास फ़ंड्स नहीं हैं इतने कि मैं वो जगह को तामीर कर सकूँ। 2 घर बने हुए हैं, 4 घर नहीं बने हुए, फिर उसके बाद 6 घर नहीं बने हुए, फिर 1 घर बना हुआ है, तो ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि फ़ंड्स की कमियत है, लोगों के पास फंड्स नहीं हैं, इसलिए लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जा रहे, या कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की करके रखी हुई है तो वो उस चीज़ को अभी नहीं बना रहे। ऑब्वियस मार्केट डाउन है तो वो अभी प्लॉट का अपना सेल भी नहीं कर सकते। इन फ्यूचर वो प्लॉट को सेल करके अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालेंगे। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है वो कंस्ट्रक्शन क्यों करके वहाँ पे रिहाइश लेंगे। ये चीज़ हमें अपने माइंड में रखनी होगी। कल परसों तरसों साल भर बाद, 2 साल बाद वो भी आबाद हो जाएगा जब लोग उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना शुरू हो जाएंगे, लोगों के पास फंड्स होंगे। इट टेक्स टाइम, लेकिन बेहतर है फ्यूचर के लिए। अब अगर हम बात करते हैं बहरिया के विलास की कंस्ट्रक्शन की और प्राइवेट विलास की कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, 2 चीज़ आती है। बहरिया ने अपने जो विलास की कंस्ट्रक्शन करके जो लोगों को पोजेशन दी है वो 2017-18 से देना शुरू कर दी है। ठीक है, 2017 से कायद विला और इस तरह के विलास जो है वो कायद विला सबसे पहले प्रीसेंट थे जिसको पोजेशन मिला था। अब वो विला जो 6-7 साल 8 साल पुराना हो चुका है, जो एक यूज़ हो चुका है, और सब जानते हैं कि बहरिया की कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्डर पोजेशन में लोगों को मिला था, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल फेस करे, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाई और अपना जो फंड्स लगाया उसको अपने तरीके से बेहतर बनाया। ठीक है, बहरिया की प्लानिंग बहुत अच्छी है। बहरिया आप 200 गज़ देखें, 150 गज़ देखें, उसमें जो फ्लोर प्लान्स बनाए गए हैं, जो रूम साइजेस रखे गए हैं, जो ओवरऑल एक लुक दिया गया वो बहुत अच्छा दिया। उसमें कुछ अमाउंट लगा के आप उसको एक बेहतर और लेविश घर बना सकते हैं, लेकिन अमाउंट आपको लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप लें और उसी पोजीशन में या उसी कंडीशन में आप रिहाइश करें, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अब आप आते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में हर किसी की अपनी मर्जी हो सकती है, अपने प्लान्स हो सकते हैं, अपने रूम के साइजेस हो सकते हैं, अपने हिसाब से अच्छी और बुरी कंस्ट्रक्शन हो सकती है। घर बनता है एक नस्ल के लिए, मैं बनाऊंगी मेरी औलाद रहेगी, मेरी औलाद बनाएगी उनकी औलाद रहेगी, तो एक जनरेशन उस घर में बिना किसी चैलेंजेस को फेस करके रहे। असल दर हकीकत मेरे सामने, मेरी नज़र में वही घर है।
बाकी तो आप ठेकेदार को बुला के आप कुछ भी बनवा लें, 4 कमरे भी बनवा लें, वो सब चलता है, ठीक है। हम बात करें प्रॉपर घर की जो रिहाइश के काबिल हो, जो लोगों की आँख में रह जाए, मतलब आई कैचिंग हो, कोई स्पार्क हो आपके घर में कि कोई बोले यार फला का घर था, बड़ा खूबसूरत बना हुआ था। अच्छा, उसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है? आपके घर की मजबूती। अगर आप खुद प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, उसके ऊपर मजबूती के साथ कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक अच्छी टीम को हायर करते हैं, एक अच्छा नाम हायर करते हैं, तो आप फ़ायदे में, कम पैसों में या कम चीज़ में देख के आप अगर किसी भी जगह जाते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी जेब से 1 रुपया आपके लिए नहीं लगाएगा। अगर एक बंदा 50 लाख की चीज़ दे रहा है और एक बंदा 40 लाख की चीज़ दे रहा है, तो ऑब्वियस उस चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। कमाने सब बैठे, जितना 50 लाख ने अपना प्रॉफिट रखना है उतना ही 40 लाख ने अपने रख रहे हैं। बात आएगी आपके सामान के ऊपर, आपके घर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर, सफ़र आपको करना पड़ेगा, चीज़ें आपको मुश्किल होंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रही होती। जब हम घर देख रहे होते हैं हमें नहीं पता चल रहा होता, बट जब हम रह रहे होते हैं, उस घर के अंदर रिहाइश कर रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें जो हमने 10 लाख रुपए बचाने के लिए उस वक्त कर ली थी, और वो 15 से 20 लाख रुपए का हमें खर्च दे के जा रहे होते हैं। क्योंकि देखें, चीज़ लगती अपने पैसों की है, जिसने इस्तेमाल होना है, सिपिज का प्रॉब्लम, सैब्रिज का प्रॉब्लम, कलर उतर जाना, वुडन अच्छी ना लगाना, प्लाई लगा देना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसमें बहुत अच्छी लग रही होती है। जब हम देखने जाते हैं कि वाह बहुत खूबसूरत घर बनाया, जब हम रिहाइश करते हैं 2-4 महीनों में हमारे सामने वो चीज़ें आ रही होती हैं। खैर, बात करते हैं बहरिया की और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की। तो बहरिया की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें आपको रिहाइश ज़्यादा मिलती है, लोगों की आबादी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उनको पोजेसन मिले हुए वक्त और अरसा हो चुका है। वहाँ पे सारे घर कंस्ट्रक्ट थे, लोगों ने अपना अमाउंट लेके रेडी टू मूव भर लिए और उसमें रिहाइश पजीर हो गए, लोगों ने रेंट आउट किए। वहाँ पे घर बने हुए नहीं हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, इस चीज़ को माने कि हम अपना घर अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं, विच इज़ फार बेटर दैन कि आप कोई रेडी टू मूव घर लें। उतने ही फंड्स में, उतनी ही चीज़ों में, सिर्फ कुछ टाइम पीरियड हमें दरकार होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेहतर कंस्ट्रक्शन के साथ रहने के काबिल घर बना सकते हैं, जिसमें आप बेहतर तरीके से एक नस्ल को बिना किसी चैलेंजेस को फेस करते हुए गुज़र बसर कर सकते हैं। बाकी अगर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो हमारे पास बेहतर अच्छे प्लान्स जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे, रेट हमारे मुनासिब नहीं होंगे, क्योंकि चीज़ हमारी, अगर हमारे रेट बहुत हाई हैं तो हमारी चीज़ भी बहुत हाई होती है। फ़ैसला आपको करना है कि अगर आप रेडी टू मूव में जा रहे हैं तो आपने बहरिया की कंस्ट्रक्शन पे जाना है या फिर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन पे जाना है। लेकिन दोनों जगह पे बेनिफिट आपका है। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन लेते हैं, अपने हिसाब से घर बनाएंगे, मजबूत घर बनाएंगे। बहरिया कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं, थोड़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आबादी आपको बहरिया के विलास की तरफ ज़्यादा मिलेगी, प्राइवेट की तरफ थोड़ी कम मिलेगी, बट पूरा टाइम बिंग वो भी बेहतर हो जाएगी। लोग वहाँ पे भी रहने लगेंगे। आज आप बना रहे हैं, कल किसी और के पास फंड्स आएंगे, वो भी बनाएंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से ना बहरिया के विलास में कोई प्रॉब्लम है, ना ही प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के विलास में कोई प्रॉब्लम। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर पे या मेरे ऑफिस विज़िट करें। हम दोनों चीज़ें विज़िट करेंगे, फ़ैसला आप ही करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।